शुभमन गिल है ना, आप लोगों को शायद मालूम होगा कि ये और ईशान किशन ये दोनों रूम पार्टनर्स हैं। और मतलब जब भी ये लोग टूर पे जाते हैं तो रूम पार्टनर्स रहते हैं और ये लोग एक दूसरे के बड़े पक्के दोस्त हैं। आपने शायद, आप लोगों में से जो इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो करते हैं, आप लोगों ने इनकी स्टोरीज भी देखी होंगी साथ में, ये वो सब। और मुझे लगता है इन दोनों का ना कैरेक्टर भी एक जैसा ही है। और इन दोनों का, आज मैं आपको एक बात बताता हूं, इन दोनों का हश्र भी एक जैसा ही होने वाला है। एक ने तो पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, एक ने कुल्हाड़ी पे पैर मारा है ईशान किशन ने, और दूसरा मारने की प्रोसेस में है। तो जिस तरह से शुभमन गिल ये खेल रहा है ना, इसीलिए मैं इसको चंगूलाल गिल बोलता हूं, क्योंकि इसकी हरकतें चंगू टाइप की है। पिछले कितने मैचेस में इसने अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। इसको लगता है कि ये बड़े वाले सर्किट में पहुंच गया है शायद। अभी इसकी जो ऑफ द फील्ड भी जो एक्टिविटीज चल रही हैं, हालांकि वो बहुत पर्सनल मैटर है इसका, लेकिन मुझे शायद ये लगता है कि वो इसके दिमाग में चढ़ गई है कि अब मैं तो दूसरी लीग में पहुंच गया हूं और मैं तो बहुत हाई लेवल क्रिकेटर्स के सर्कल में हूं, तो मुझे क्या जरूरत है। या फिर अभी सभी लोग बोल रहे हैं प्रिंस है, नेक्स्ट प्रिंस है और नेक्स्ट किंग है। तो ये देखिए, ये इस जिस तरह से खेल रहा है ना आजकल, ये बिल्कुल मुझे यही नजर आता है कि इसका भी डाउनफॉल बिल्कुल, मुझे लगता है ये तो शुरू हो ही चुका है डाउनफॉल तो। और अब ये बस टीम से बाहर होने की कगार पे है एकदम। ही इज एट द ब्रिंक ऑफ बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द टीम। जिस तरह से ये खेल रहा है और जिस तरह से इसका बिहेवियर है और जिस तरह से ये कम रन बना के और किसी भी तरह से गलत सलत तरीके से आउट होके और बाहर जाके बैठ के ताली बजाता रहता है दूसरे बैट्समैन की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो अब ऐसे प्लेयर को कुछ किया नहीं जा सकता है, ना कुछ कहा जा सकता है। और इन लोगों को सीख लेनी चाहिए रिंकू सिंह जैसे प्लेयर से, जो कि हमेशा बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहते हैं और ना खुशी में बहुत ज्यादा उछलते हैं और ना ही फेलियर के ऊपर बहुत ज्यादा ये कुछ रोना पीटना मचाते हैं। क्योंकि देखिए, क्रिकेट फील्ड के ऊपर या किसी भी ग्राउंड में ये सीधे सीधे जो रिजल्ट है वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि आप बिल्कुल एक फेवर्ड प्लेयर हो, फेवर्ड से मेरा मतलब है बेस्ड ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंस, आप एक फेवर्ड प्लेयर हो बीसीसीआई के भी, टीम मैनेजमेंट के भी, कप्तानों के भी, तो डेफिनेटली वो तो आपने अर्न किया है। लेकिन स्पोर्ट एक ऐसी फील्ड है जहां पे आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को परफॉर्म करते रहना पड़ता है। मतलब ठीक है, मैंने मान लिया कि 5 में से 3 मैच आपके खराब भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मैचेस में तो फिर आपकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस आनी चाहिए ना। तो ये दोनों लोग तो काफी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं ईशान किशन का ये हो गया वो हो गया, लेकिन जिसने भी राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, उसमें उसने बहुत सटल तरीके से ये कह दिया। जब किसी एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा था कि क्या शुभमन गिल को और क्या ईशान किशन को और श्रेयस अय्यर को डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है और इसलिए इनको बाहर किया गया है, तो उसने कैटेगोरिकली बिल्कुल कह दिया कि श्रेयस अय्यर को तो देखिए टीम में जगह नहीं बन रही है क्योंकि बैट्समैन बहुत सारे हैं हमारे पास। लेकिन हाँ, ईशान किशन के साथ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया है हमने, और उनको चूंकि मेंटल फटीग हो गई थी तो उनको अब हमने ठीक है टाइम दे दिया है। उन्होंने खुद ही कहा कि मैं अनअवेलेबल हूं। तो अब जो नेक्स्ट सेंटेंस राहुल द्रविड़ ने कहा कि अब लेट हिम परफॉर्म इन द डोमेस्टिक एंड कम बैक इन द टीम, तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है ईशान किशन के लिए और ईशान किशन जैसे सारे प्लेयर्स के लिए। क्योंकि देखिए, ईशान किशन का ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं था। ईशान किशन खराब परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं हुआ, क्योंकि वो तो वैसे ही 15 में था। लेकिन अगर 15 में रहते हुए आपको मेंटल फटीग हो जाए कि आप 5 स्टार होटलों में रुके हो, सारी बिल्कुल टॉप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको मिली हैं, प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, ऊपर से आप टीम के साथ घूम रहे हो, ठीक है, और जो आपको मौका नहीं मिल रहा है टीम में, तो उसमें पूरी दुनिया को मालूम है ये बात कि आपको मौका क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसा वो आपकी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से नहीं मिल रहा है, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि उसमें ईशान किशन को जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन उसकी वजह से आप अगर अपना गुस्सा इस तरह से जाहिर करते हो कि मुझे तो मेंटल फटी हो गई है तो मैं घर जा रहा हूं, और फिर उसके बाद आप पार्टी कर रहे हो, पार्टी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिलेक्टर्स को और टीम मैनेजमेंट को ये बात अच्छी नहीं लगी और किसी भी एम्प्लॉयर को ये बात अच्छी नहीं लगेगी।
आप अगर ये कहो कि मैं 15 में घूमते घूमते परेशान हो गया हूं और मुझे इस वजह से मेंटल फटीग हो गई है, तो उन्होंने भी कह दिया ना जो उनके हाथ में है कि ठीक है आपको मेंटल फटीग हो गई है तो अब आप जरा मेंटली रिलैक्स करके आओ, लेकिन अब जब आप आओगे तो आपको वापस वही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी जो कि बाकी लोग करते हैं कि अब आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करो और फिर आओ। तो अब ईशान किशन को अभी तक तो मेंटल फटीग ही हुई थी, अब आप देखना ये आईपीएल में उसको मेंटल टेंशन हो जाएगा क्योंकि अब परफॉर्मेंस का प्रेशर आ जाएगा, अब उसको परफॉर्म करना है। नाउ ही कैन नॉट टेक हिज प्लेस फॉर ग्रांटेड इन द इंडियन टीम फॉर द कमिंग वर्ल्ड कप। तो चलिए खैर ये तो हो गया एक बैकग्राउंड। और मैच के बारे में तो खैर मुझे बड़ी खुशी हुई कि लगातार 11 टॉस हारने के बाद एक इंडियन कैप्टन ने टॉस जीत लिया तो ये तो बहुत ही गजब हो गया। मतलब सारे इंडियन कैप्टन धड़ टॉस हारते हैं कल के मैच में तो खैर इनको टॉस जीतना जरूरी था क्योंकि बाद में बैटिंग करनी बड़ी आसान हो जाती है। और कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रेशराइज करने के लिए पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए थी, तो वो चलता है, मतलब वो कर भी सकते थे आप। लेकिन क्या है अभी टीम की जो सिचुएशन है ना, रोहित शर्मा की भी जो पोजीशन है टीम में और जिस तरह से पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है, या जो मुंबई इंडियन का फियास्को हुआ, या टीम इंडिया में इतने रूमर्स चल रही हैं कि रोहित को निकाल रहे थे और ऐसा कर रहे थे और वैसा कर रहे थे, तो ये सब बातें देखते हुए मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने भी ये सोचा होगा कि यार पहले तो मैच जीतो, सीरीज जीतो, बाद में देखा जाएगा एक्सपेरिमेंट। हालांकि उसने एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि कल की टीम में जो इंडियन टीम थी उसमें सबसे सीनियर प्लेयर्स कौन थे? सीनियर प्लेयर्स रोहित शर्मा और अक्षर पटेल, और उसके बाद नेक्स्ट सीनियर प्लेयर है आपका शुभमन गिल। तो बाकी तो पूरी यंग टीम थी, एकदम ही यंग टीम के साथ अफगानिस्तान के साथ इन्होंने जो परफॉर्म किया तो ठीक ठाक ही किया। अफगानिस्तान की टीम हालांकि बिलो पार खेली, अफगानिस्तान की टीम ने बड़ी गड़बड़ टीम सिलेक्शन किया, इन्होंने एक तो 5 ही बॉलर खिलाए और मतलब ये क्या है, गुलबदीन नईब जो इतना अच्छा बैट्समैन है उसकी बैटिंग नहीं आई। आपके बैट्समैन जो है वो नॉर्मली राना बॉल की स्पीड से ही खेलते रहे। जब आपने इतने सारे बैट्समैन भर लिए थे तो कुछ पागलों की तरह मारना चाहिए था जैसे जितेन शर्मा ने की है बैटिंग। अब बहुत सारे लोग, कल मैं देख रहा था कि जितेन शर्मा को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अरे उसने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया और उसको नॉट आउट रह के जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि जितेन शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की और उसने वही किया जो T20 में रिक्वायर्ड है। मतलब वो जिस तरह से बॉलर्स के ऊपर टूट पड़ा है जाके, तो वो बॉलर्स के बीच में एक भगदड़ मच जानी चाहिए T20 टाइप के मैचेस में, जो कि सूर्य कुमार यादव करता है। तो वो मुझे लगता है कि उसने बहुत अच्छा किया। और अभी तो ये देखिए आप, अगर ये 2-3 मैचेस ऐसे ही खेलता है और आईपीएल में अगर उसकी ऐसी परफॉर्मेंस रहती है तो मेरी तो टॉप चॉइस जितेन शर्मा रहेगा, क्योंकि फिर मुझे और कोई बैट्समैन चाहिए नहीं। जिस नंबर पे जितेन शर्मा की बैटिंग आएगी इंडियन टीम में, अगर वो सिलेक्ट होता है तो वहां पे तो फिर ऐसी ही जरूरत होगी ना, अदरवाइज तो फिर बैटिंग आएगी ही नहीं। अब 7वें 8वें नंबर पे अगर जितेन शर्मा की बैटिंग आए, मान लीजिए अगर वो इंडियन टीम में है, तो वहां पे क्या, अगर आपके 6-7 विकेट पहले गिर चुके हैं तो आस्किंग रेट इतनी बढ़ चुकी होगी कि फिर भी आपको ऐसी ही बैटिंग करनी होगी। और अगर शुरू के बैट्समैन रन पीट पाट के गए हैं तो आस्किंग रेट इतनी कम होगी कि आपको नॉर्मल क्रिकेट खेलना होगा, जो कि उसको दोनों आते हैं। तो मुझे तो लगता है कि T20 में इसी तरह के बैट्समैन होने चाहिए जो 20 बॉल में 40 रन बनाए या 18 बॉल में 36 रन बनाए। इस तरह के बैट्समैन हो तो बस आपके पास 6-7 बैट्समैन ऐसे हो तो आपको क्या चाहिए, उतना स्कोर हो जाता है T20 में। बाकी आप बॉलर्स ले लो आपको जो चाहिए। तो कल की टीम बड़ी अच्छी थी। अफगानिस्तान ने बहुत ही खराब बेलोपार परफॉर्मेंस दिया है, इनके बैट्समैन ने रन नहीं बनाए, इनको कम से कम 180 रन बनाने चाहिए थे और बन सकते थे। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे थे। हालांकि अक्षर पटेल ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, वो तो मोहम्मद नबी ने अगर रन नहीं बनाए होते तो इनके तो 158 रन भी नहीं होते। बाकी किसी ने तो कुछ भी किया नहीं। कुछ उमरजई ने कुछ कोशिश की मारने पीटने की, लेकिन शुरू के बैट्समैन बड़ा गड़बड़ कर चुके थे, बहुत ही ज्यादा इन्होंने स्लो बैटिंग की। तो खैर बाद में जब इंडिया की बैटिंग आई तो आप सभी लोगों को मालूम ही है, जिन लोगों ने मैच देखा है, शुभमन गिल ने अपना कमाल दिखा दिया, अपना जलवा दिखा दिया उसने। मतलब एक तो आप बैटिंग नहीं कर रहे हो ढंग से, रन नहीं बना रहे हो, ऊपर से आप बेसिक्स में भी मिस्टेक कर रहे हो। दुनिया को पता है यार, ये तो हर आदमी को मालूम है जो क्रिकेट जिसने जिंदगी में नहीं खेली है
सिर्फ देख देख के वो टीवी पे ये समझ जाते हैं कि जब आपके पीछे बॉल जा रही है तो कॉल स्ट्राइकर का होता है, और आप बिल्कुल क्रीज पकड़ के ऐसे हिले हुए हो, आपने देख भी लिया, उसके बावजूद भी आप क्रीज नहीं छोड़ रहे हो, और इवन आपने सेक्रीफाइस भी नहीं किया विकेट। मतलब मॉरली सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, लेकिन उसके पीछे मुझे लगता है कि शुभमन गिल की थिंकिंग ये रही होगी कि भैया मेरा तो टीम में अब उसको खतरे की घंटी बजती हुई दिख रही है एक्चुअली, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि यशस्वी जायसवाल अगर अनफिट नहीं होता तो कल तो बड़ी मुश्किल हो जाने वाली थी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल अगर रोहित के साथ आता तो वन डाउन फिर कौन आता, शुभमन गिल आता या तिलक वर्मा आता, क्योंकि अब तिलक वर्मा के साथ भी वही सिचुएशन है कि उसकी भी टीम में जगह बनने वाली दिखती नहीं है। लेकिन ये दोनों दे आर नॉट एक्चुअली हेल्पिंग देयर कॉजेज, तिलक वर्मा, ईशान किशन एंड शुभमन गिल। ये तिलक वर्मा ने भी कल एक अपॉर्चुनिटी मिस की है, उसको भी लंबा खेलना चाहिए था, गलत तरीके से आउट हुआ, उसने रन नहीं बनाया। अब नेक्स्ट मैच में क्या होगा, विराट कोहली आएगा अंदर, विराट कोहली आएगा तो नंबर 3 पे ही बैटिंग करेगा, फिर यशस्वी जायसवाल फिट हो जाएगा तो वो ओपन करेगा, तो अब बाहर कौन जाएगा टीम में से? ये दो ही कैंडिडेट बचते हैं, एक शुभमन गिल और दूसरा आपका ये तिलक वर्मा। उसके अलावा कौन? शिवम दुबे ने तो बहुत बढ़िया ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है, एंड आई एम हैप्पी फॉर शिवम दुबे। हालांकि उसने कैच बहुत गंदा छोड़ा था, वो कैच उसको पकड़ना चाहिए, और ये कोई बात नहीं होती, आप इस तरह से हाथ में आया हुआ कैच छोड़ते हो, और वो ठंड वंड का तो एक्सक्यूज को सुनने को मैं तैयार ही नहीं हूँ। खैर, तो कुल मिला के ये शुभमन गिल और तिलक वर्मा, इन दोनों के लिए अब परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर मौका मिले। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगले मैच में तो इंदौर में इनको टीम में ही जगह नहीं मिलेगी, और मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों को काफी मौके मिले, और खासतौर पे शुभमन गिल, ही नीड्स टू एक्चुअली लर्न हिज लेसन्स प्रॉपरली, क्योंकि इतने ज्यादा मौके मिलने के बाद भी आप रन नहीं बनाओगे तो फिर क्या है, कब तक टीम आपको ढोती रहेगी? ये आपकी रेपुटेशन जो आपने कमाई थी वो धीरे धीरे वो सब बाहर हो जाने वाली है। तो कुल मिला के मैच तो इंडिया जीत गई। रवि बिश्नोई ने बहुत गंदी बॉलिंग की है, रवि बिश्नोई को पता नहीं क्या हो गया, या तो वो वार्म अप करके नहीं आया, या फिर लगता है कि उसको भी जरा वो हो गया कि नंबर 1 बॉलर बन गया T20 में, तो बस अब तो ऑटोमेटिकली ही बॉलिंग हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ही विकेट मिल जाएंगे। तो ये इन लोगों के साथ यही होता है, जल्दी इनको थोड़ा सा फेम मिल जाए तो ये सर पे चढ़ जाती है इनके, और फिर वो होता ये है कि स्पोर्ट एक ऐसी रूथलेस चीज है कि ये आपको धड़ाम से बिल्कुल जमीन पे भी ला देती है, और फिर वहां जाके अगर ये संभल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कल रिंकू सिंह का अगर इंटरव्यू आपने पोस्ट मैच सुना हो तो उसने बहुत अच्छी बात कही कि आईपीएल में उसने माही से बात की थी, महेंद्र सिंह धोनी से, और महेंद्र सिंह धोनी ने उसको समझाया कि कूल रहो, शांत रहो उसी में भलाई है। तो वो हमेशा आप देखेंगे कि वो भी बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही खेलता है बैटिंग करते टाइम, उसके भी चेहरे से आपको समझ में नहीं आता कि मन में अंदर क्या चल रहा है, और इसके लिए बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। लेकिन बस यही है, अगर यही करते रहो आप तो सक्सेस धीरे धीरे बढ़ जाएगी, आपकी झोली में सारी खुशियां भी आ जाएंगी, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब मुझे लगता है नेक्स्ट मेगा ऑक्शन जो होगा ना, तो कोई ताज्जुब नहीं है अगर आप रिंकू सिंह को सीएसके की टीम में देखें अगर उसको केकेआर ने रिटेन नहीं किया एज मार्की प्लेयर, तो आप देखना कि उसके लिए मारामारी होगी। और मुझे लगता है कि सीएसके मतलब मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं है अगर वो सीएसके के साथ खुद ट्रेड भी हो जाए, तो क्योंकि सीएसके और धोनी को ऐसे प्लेयर्स की जरूरत होती है, और अब उसे अपनी एब्सेंस में टीम बिल्ड भी करनी है। तो इस तरह के प्लेयर्स जो मतलब लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखते हैं, ज्यादा हल्ला गुल्ला डांस डूंस में जिनका शौक नहीं है, बस वो उस तरह के प्लेयर्स उसको चाहिए। तो अगर सीएसके की आप टीम देखेंगे तो न्यूजीलैंडर्स उसमें ज्यादा दिखने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो सीएसके की मेंटेलिटी से और माही की जो खुद की पर्सनैलिटी है उससे मैच करते हैं। वो आप उनको कभी डांस करते हुए रंग बिरंगे कपड़े पहन के वो देखेंगे नहीं, वो चुपचाप आते हैं, अपना काम करते हैं। तो वो एक टीम का कैरेक्टर होता है, और वो टीम का कैरेक्टर जो होता है वो लीडर के कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये किसी भी कंपनी में आप देखेंगे, कोई कंपनी अगर किस तरह से बिहेव करती है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके लीडर्स और उसके ओनर्स का किस तरह का बिहेवियर होगा। तो वही चीज है,
तो देखते हैं अब नेक्स्ट मैच में क्या होता है, कौन बाहर होता है, क्या किसको समझ में आती है नहीं आती है, और मिलेंगे दूसरे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।